परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से अंतर में देखने का यत्न गुरु से सीखो। धर्मानुरागिनी प्यारी, मन और चित्त का संबंध बहुत घनिष्ठ है। कहीं कहीं मन की जगह चित्त और चित्त की जगह मन का व्यवहार करते हैं, किंतु दोनों दो चीज हैं। जिस प्रकार बाहर में 10 इंद्रियां हैं, उसी प्रकार अंदर में 4 इंद्रियां हैं, जिसे चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं। मन का संकल्प विकल्प करने का काम है, बुद्धि का विचार करने का, चित्त का हिलाने का और अहंकार का मैंपन का बोध करने का। लोगों के चित्त में यह उठता रहता है कि मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं करता हूँ, भोगता हूँ। ये अनिवार्य रूप से आते रहते हैं। यदि चित्त को चुप करें तो यह रुक सकता है, किंतु केवल विचार से रुक नहीं सकता। भूख को भोजन करके ही चुप कर सकते हैं, केवल ख्याल से चुप नहीं कर सकते। उसी प्रकार मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, इसको भी केवल विचार से चुप नहीं कर सकते। इसको चुप करने के लिए चित्त को चुप करो, इसके लिए साधन करना होगा। साधन द्वारा जो जीवन में रहते हुए इसको चुप करके रहता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है, और शरीर में रहने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा के लिए शरीर उपाधि है। यह शरीर बड़ा वृक्ष है। सूक्ष्म शरीर अंकुर है, कारण शरीर बीज है। बिना क्रियमान के प्रारब्ध नहीं होता। पुरुषार्थ को क्रियमान कहते हैं। पुरुषार्थ का एकत्रित होना संचित कर्म कहलाता है। संचित से थोड़ा थोड़ा भोग खर्च होता है, वही प्रारब्ध कर्म है। जब प्रारब्ध कर्म क्षय हो जाए, तब सभी कर्म छूटने पर विदेह मुक्त होता है। जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है। दूध को मथकर घी अलग कर फिर घी में रखने से जैसे रहता है, उसी प्रकार जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाए और फिर इस शरीर में रहे, वह विदेह मुक्ति है। संसार में जो आनंद होता है वह स्वल्पानंद है, अनित्यानंद है। नित्यानंद में शांति है, संतोष है। इसी नित्यानंद प्राप्ति के लिए मोक्ष का प्रयोजन है। जीवन कमजोर रस्सी है, दिन रात उजला और काला मूसा है। संसारिक विषय सुख शहद के समान है। यह थोड़ा सा सुख नित्यानंद नहीं है। नित्यानंद की प्राप्ति का यत्न करो। पुत्र चाहने वाला पुत्रेष्टि यज्ञ करता है। ज्योतिष्ठ्योम यज्ञ में स्वर्ग लाभ करते हैं, वाणिज्यादि द्वारा धन लाभ करते हैं। इसी प्रकार वेदांत श्रवणादि जनित ज्ञान से जीवन मुक्तादि लाभ होता है। ज्ञान को 4 दर्जों में बांटा गया है: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और
अनुभव। अनुभव जो ज्ञान सबसे पीछे उत्पन्न हो, सुनता है, विचारता है, साधन है, साधन करके अंत कर देता है, तब अनुभव ज्ञान होता है। इसलिए ये तीनों कर्म करो, तीनों का अंतिम फल अनुभव ज्ञान है। चित्त का धर्म रुकेगा जब इसकी क्रिया रुके। चित्त की क्रिया हिलना है, इस हिलने को बंद करो। चित्त के हिलने से ही सब इंद्रियां काम करती हैं। इंद्रियों को प्रेरण करने वाला मन है। चित्त का हिलना बंद होते ही संसार का पसार बंद हो जाता है। पसार का बंद होने से सिमटाव होता है, सिमटाव से ऊर्ध्वगति होती है। ऊर्ध्वगति इतनी होती है कि कर्म मंडल को पार कर जाता है और प्रारब्ध कर्म क्षय हो जाता है। तो चित्त के हिलने को बंद करने के लिए श्री राम ने कहा, चित्त वृक्ष के दो बीज हैं, प्राणस्पंदन और वासना। इन दोनों में से किसी एक को चुप करो, दोनों बंद हो जाएंगे। प्राणस्पंदन को बंद करके भी चित्त को रोकते हैं, और दूसरा है कि वासना को रोकना। मन किसी एक ओर लग जाता है तो दूसरी ओर से फिर जाता है। किसी तरफ की इच्छा प्रबल हो जाती है तो दूसरी तरफ से फिर जाता है। ईश्वर की तरफ इच्छा प्रबल हो जाए तो संसार की ओर से छूट जाएगी। इच्छा को छोड़ने के लिए एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करने कहा। प्राणायाम द्वारा प्राण स्पंदन रोकना विपदजनक है। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्यः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हन्ति साधकम्। शांडिल्योपनिषद। जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, इसी तरह प्राणायाम अर्थात वायु का अभ्यास कर बस में करना भी किया जाता है। प्राकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। वासना को रोकने के लिए यत्न करना सरल साधन है। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करने से हेमंत काल के कमल के समान भोग वासना का नाश हो जाएगा। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास, एक मंत्र का जप करना, एक मूर्ति का ध्यान करना। अनेक मूर्ति का ध्यान करने से मनोजय नहीं होगा। एक मूर्ति का ध्यान नख से सिक तक लोगे, हाथ पैर नाक मुखारबिंद माला वस्त्र आदि होने से ये भी एक तत्व नहीं हुआ। एक तत्व वही होगा जिसे राम ने कहा एक बिंदुता, जिसमें अंग प्रत्यंग नहीं है। मोटे रूप में एक तत्व का दृढ़ अभ्यास शालिग्राम है। इसमें हाथ पैर नाक कान मुंह नहीं है। अल्प ज्ञान के लिए सुंदर असुंदर रूप को जानते हैं, यह माइक ज्ञान है। यदि आत्मा से देख पाओ तो वहां का सुंदर असुंदर कुछ भी नहीं रहेगा। आत्मा की सुंदरता को प्राप्त कर इस संसारिक रूप में नहीं फंसता। एक तत्व का दृढ़ अभ्यास बिंदु ध्यान है। बिना दृष्टि योग खुले उसका दर्शन नहीं हो सकता। बिना दिव्य दृष्टि खुले उसका दर्शन नहीं हो सकता। यही श्रीमद् भगवत गीता का अनूर नियम है। यह मन से गढ़ने का नहीं है, इसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है। देखने के ढंग से देखो।
तुलसीदास जी ने बहुत आड़ पर्दे से कहा है कि लोचन चातक जिन करी राखे रही दरस जलधर अभिलाषे निदरही सरित सिंधु सर भारी अरूप बिंदु जल हुई सुखारी। देखने का यत्न गुरु से सीखो, यह एक तत्व का दृढ़ अभ्यास है। ऐसा रहने वाले की भोग वासना एकदम छूट जाएगी। इसके लिए साधु संग, वासना परित्याग, अध्यात्म विद्या की शिक्षा और प्राण स्पंदन निरोध करो। इच्छा छूटेगी, मन एक और होता जाएगा, प्राण स्पंदन रुक जाएगा। साधु संग, वासना परित्याग, प्राण स्पंदन निरोध, अध्यात्म विद्या की शिक्षा, ये चारों बातें सदयुक्ति हैं। इनको छोड़कर जो हठात चित्त पर काबू करना चाहता है वह प्रकाश त्याग कर अंधकार में ढूंढता है। मदमस्त गजराज को कमल नाल के तंतु में बांधना चाहता है। सब लोगों को चाहिए कि ईश्वर का भजन करें। ईश्वर का स्वरूप अमायिक है, आत्मा से ग्रहण होने योग्य है। जड़ चेतन ग्रंथि नहीं खुलने से दिव्य दृष्टि नहीं हो सकती। दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए यत्न सीखो। इसके लिए पहले किसी मंत्र का जप, किसी स्थूल रूप का ध्यान करो, फिर बिंदु रूप का ध्यान करो। ज्योति के जितने प्रकार हैं सूक्ष्म रूप है इसके, और आगे बढ़ो। स्थूल सूक्ष्म रूप उपासना के बाद अरूप उपासना होगी, वह नाद उपासना है, वह ब्रह्मनाद है। चेतन धारा सुनती है, कान नहीं सुन पाता। उसमें जो ध्यान लगाता है उसमें खिंचाव होता है। नाद उपासना से नाद के उद्गम में खिंचाव होगा और वह नाद भी लय होगा, निशब्द हो जाएगा। जिस क्लेश में हम लोग पड़े हैं वह क्लेश नहीं हो, इसलिए ईश्वर की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त कर लें। बोलिए श्री सद्गुरु। यह प्रवचन संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी जिला कटिहार में दिनांक 18/10/1952 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।